हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निभाना साथी की अपडेट। सीरियल की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मीरा रूम में होती है और एक बड़े से बैग में पैसे निकाल के अलमारी से रख रही होती है। अचानक से नैया आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है पर उसे पता नहीं होता कि कौन आया है। इतने में मीरा मुड़ के देखती है तो उसके सामने नैया खड़ी हुई होती है और कहती है, मीरा जी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। वहीं पर वो उसके लिए कुछ सामान लाई हुई होती है और मीरा को दे देती है। वहीं पर मीरा कहती है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू। और नैया वहाँ से चली जाती है। इतने में ही दिखाया जाता है नैया होती है विद्या के पास जाती है, विद्या का हाथ पकड़ खींच कर लाती है और मीरा को जाते हुए उनको दिखाती है और कहती है, देखो मीरा भाभी कहाँ जा रही हैं। मुझे लग रहा है शायद किसी से मिलने जा रही हैं। बड़े से बैग में उन्होंने पैसे भरे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ जा रही हैं। हो सकता है ये कुछ प्रियल का मैटर हो। वहीं पर विद्या मीरा को देख रही होती है। नहीं तो मीरा भाभी इतने सारे पैसे कहाँ पर लेके जाएंगी, आप भी समझदार हैं, सोच सकती हैं। वहीं पर नैया होती है मीरा के खिलाफ विद्या को भड़का देती है और कहती है, शायद ये पैसे उसी को देने जा रही हैं जहाँ पर प्रियल है। इतने में ही नैया कहती है, आपको भी इनका पीछा करना चाहिए, हम दोनों को भी। वहीं पर यूँ कहती है, चलो मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, कोई नहीं, आपको करना चाहिए। मैं विद्या होती है मीरा के पीछे निकल जाती है। इतने में प्रकाश आता है नैया के पास और कहता है, नैया, हम दोनों ने इन दोनों बहनों को कितना पागल बनाया है और मैंने इन चक्री की तरह घुमा दिया है। अब दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी हैं। इन्हें पता भी ना होगा एक मामूली ड्राइवर इनका क्या हाल कर देगा। मैं इन लोगों ने इतना परेशान किया है, मैं दुगना परेशान कर दूंगा। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है मीरा अपनी गाड़ी लेके निकल चुकी होती है और उस जगह प्रकाश ने बुलाया होता है, उस जगह जा रही होती है। साथ में पीछे विद्या भी होती है और पीछा कर रही होती है। इतने में ही मीरा होती है प्रकाश ने जहाँ बुलाया होता है उस जगह पर पहुँच जाती है और सोचती है, कौन सी जगह है, यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इतने में ही विद्या पीछे पीछे आ जाती है मीरा के। वहीं पर विद्या कहती है, दीदी पता ना ये कहाँ पर जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इतने में ही विद्या मीरा की गाड़ी का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी तक पहुंच जाती है और मीरा को एक खाली फैक्ट्री में जाते हुए देखती है जो कि बहुत पुरानी बंद पड़ी हुई थी। विद्या सोचती है, दीदी ये कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी इनके पीछे ही चली जाती हूँ और वो भी चली जाती है। मीरा होती है अंदर आ जाती है। मीरा को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। वो चारों तरफ नज़र घुमा कर देखती है पर उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। वो सोचती है कहाँ है। इतने में ही पीछे विद्या भी छुप कर मीरा को देख रही होती है। मीरा कहती है, टाइम तो हो चुका है आने का और उन लोगों ने कहा था उस पते पे मैं पहुंच चुकी हूँ। अब मैं कहाँ ढूंढूँ, वो लोग कहाँ हैं। वहीं पर विद्या हैरान हो जाती है कि दीदी इतनी दूर यहाँ पर क्या करने के लिए आ सकते हैं। वहीं पर नैया ने जो उसको सामान दिया होता है उसको देख रही होती है उसकी हिफाजत करने के लिए। वहीं पर फ़ोन की तरफ देखती है और फ़ोन करती है और बोलती है, मैं आ गई हूँ पैसे लेकर, तुम कहाँ हो। वहीं पर विद्या को शौक लगता है, दीदी इतने सारे पैसे लेके किसके पास आई हैं और क्यों आई हैं। वहीं मीरा फ़ोन पर बात करके थोड़ी ही देर में फ़ोन को कट कर देती है और सोचती है ये लोग कब आएंगे। अचानक से आवाज़ होती है तो पीछे मुड़ के देखती है तो उनके सामने विद्या खड़ी होती है और विद्या को देखते ही मीरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं पर विद्या होती है अपना मुंह बंद कर लेती है, फिर वो नज़र आ जाती है। वहीं पर मीरा विद्या से पूछती है, विद्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और विद्या भी पूछने लग जाती है, दीदी मेरा छोड़ो, आप बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप किससे मिलने के लिए आए हैं इतने सारे पैसे लेकर, मुझे सच बताओ दीदी। वहीं पर मीरा कहती है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम सीधे घर पर जाओ, मैं घर पर तुमसे बात करूंगी, घर पर ही मिलूंगी। वहीं पर विद्या मना करती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आपको बताना ही होगा आप किस लिए यहाँ पर आई हैं। विद्या की काफ़ी फोर्स करने के बाद मीरा अपना मुंह खोलती है और कहती है, हमारी प्रियल किडनैप हो चुकी है और किडनैपर ने बहुत सारे पैसे मांगे हैं और मैं अपनी प्रियल को छुड़ाने के लिए आई हूँ, तुम सीधा घर पे जाओ, मैं उसे छुड़ा कर ले आऊँगी। वहीं पर विद्या कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपनी बेटी को साथ लेके जाऊँगी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि प्रियल किडनैप हो चुकी है। वहीं पर मीरा कहती है, मैं कैसे बताती कि प्रियल किडनैप हो चुकी है, मुझे खुद नहीं पता कि प्रियल कहाँ पर है।
मेरे पास तो आज ही कॉल आई थी, पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो लोग, इसलिए मैं अपने पेरेंट को बचाने के लिए इतने सारे पैसे लेके आई हूँ और तुम किसी को मत बताना और तुम चली जाओ यहाँ से घर पर। वहीं पर मीरा विद्या कहती है आपने सबकी ज़िंदगियों को खिलौना बना के रख दिया है और वहीं पर प्रियल को भी आपने एक खिलौने की तरह यूज़ किया है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती दीदी, आपने इतना बड़ा खेल रच दिया। वहीं पर मीरा कहती है यहाँ पर थोड़ी ही देर में किडनैपर आने वाले हैं, प्लीज़ विद्या यहाँ से चली जाओ, नहीं तो प्रियल को वापस नहीं देंगे, मैं छुड़ा के ले आऊँगी। वहीं पर विद्या कहती है मैं श्रवण और पापा जी को भी फ़ोन करके बताती हूँ आपने क्या किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा भी कर सकती हैं। अभी मैं पापा और श्रवण को कॉल करती हूँ। वहीं पर वो कॉल मिलाने लग जाती है और मीरा कहती है वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। वहीं पर विद्या कहती है आप कर क्या लेंगी, आपने मेरी बेटी को तो मुझसे दूर कर दिया, अब क्या आप मेरी जान लेंगी। वहीं पर मीरा कहती है हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने प्रियल के लिए तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। विद्या कहती है मैं भी मरने से नहीं डरती हूँ, आज मैं अपनी बेटी को लेके ही जाऊँगी अपने साथ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ दीदी। वहीं पर विद्या मीरा के समझाने के बावजूद भी वो वहाँ से नहीं हिलती और विद्या मीरा की शिकायत लगाती है। मीरा को गुस्सा आ जाती है और मीरा कहती है मान जाओ विद्या, नहीं तो सोच लेना इसका अंजाम क्या होगा। वहीं पर मीरा नहीं रुकती है। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं नई अपडेट नए एपिसोड के साथ, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।